बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, हम उर्दू का अपना सबक तारीख़ी इमारतें पढ़ रहे थे। हमने अपनी किताब पढ़ाई कर ली थी। किताब पढ़ाई के बाद हम इसकी आज मशक स्टार्ट करेंगे। मशक में हमारे पास बच्चों आज नए अल्फाज हैं। इन अल्फाज के मायने समझें और जुमले बनाएं। हम अल्फाज के मायने पहले पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर इनके जुमले लिखेंगे। पहला जैसे लफ्ज़ हमारे पास है सियाहत। सियाहत का बच्चों मायने होता है सैर और मुख्तलिफ इलाकों का सफ़र करना। तर्स तर्स कहते हैं प्यारे बच्चों तरीका और अंदाज को। मेहराब कहते हैं मस्जिद में इमाम के खड़े होने की जगह को। इसी तरह बाकी अल्फाज के मायने आप लोगों ने पढ़ने और समझने हैं। बच्चों हम उन्वान लिखेंगे तारीख़ी इमारतें, जुमले बनाएं। अल्फाज था हमारे पास सियाहत। सियाहत का हम जुमला लिखेंगे कि मुझे सैर व सियाहत का बहुत शौक़ है। तर्स, लाहौर में पुरानी तर्ज की इमारतें मौजूद हैं। इसी तरह हम बाकी अल्फाज लिखेंगे और साथ उनके जुमले। अल्फाज के जुमले हम लिखेंगे और इनको अच्छी तरह से याद भी करेंगे। तो उसके बाद बच्चों हमारे पास है आपने क्या समझा। सबक के मुताबिक दुरुस्त बयान के सामने टिक का निशान और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाना है। हम सबक की रीडिंग कर चुके हैं, उसके मुताबिक हम इस पर टिक और क्रॉस लगाएंगे। जैसे पहले हमारे पास है कायदे आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत सूबा बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में वाक़ है। तो ये हमारा जो है वो क्रॉस है, हम इस पर क्रॉस का निशान लगा देंगे। कोट डची किला सूबा सिंध के ज़िला खैरपुर में वाक़ है। तो ये हमारा टिक था, हम यहाँ टिक का निशान लगा देंगे। इसी तरह बाकी सरगर्मी आपने अपनी किताब पर हल करनी है। उसके बाद हमारे पास है दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। ये सवाल जवाब हम अपनी नीट कॉपियों पर लिखेंगे। प्यारे बच्चों हम उन्वान लिखेंगे तारीख़ी इमारतें, सवालों के जवाब लिखें। सवाल हमारे पास है शाही किले को किस बादशाह ने कब तमीर करवाया। तो इसका जवाब हम लिखेंगे शाही किले को अकबर बादशाह ने आज से 450 साल पहले तमीर करवाया। इसी तरह हम बाकी सवालों के जवाब अपनी कॉपियों पर लिखेंगे और फिर इनको याद करेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास है मिलकर करें बात। दी हुई तस्वीर पर गौर करें और इससे मुताल्लिक बातचीत करें। उन्होंने हमें कुछ इशारे दिए हैं, जैसे यादगार है, किस जगह है, 23 मार्च कैसा दिखाई देता है। यानी हमने इस पर बातचीत करनी है। आपको तस्वीर से ही अंदाज़ा हो रहा है ये जो तस्वीर है वो मीनार पाकिस्तान की है। किस जगह पे है ये आप मुझे बताएंगे। जी प्यारे बच्चों, ये जो तस्वीर है ये लाहौर पे मौजूद है। ये यादगार की तस्वीर है और ये जो है कैसा दिखाई देता है आप लोगों ने ये मुझे बताना है। और ये बताना है कि ये 23 मार्च को पेश किया गया, लेकिन इसका मकसद क्या था इस जगह पर ये यादगार तमीर करने का। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास है लफ्ज़ों का खेल। दिए हुए इशारों की मदद से हमें में से अल्फाज तलाश करने हैं। यानी हमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जैसे ज़िला खैरपुर का एक कस्बा है, वादी हंसा का एक किला। हमने मुंबई में से अल्फाज ढूंढने, जैसे ज़िला खैरपुर का एक कस्बा, तो वो हमारे पास आएगा कोट डची, तो हम इसको लिखेंगे। इसी तरह वादी हंसा का एक किला, तो वो बिलतित आएगा। इसी तरह आप लोगों ने बाकी सरगर्मी अपनी किताब पर हल करनी है। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास कवायद सीखें। ने और को का दुरुस्त इस्तेमाल करके हमने पैराग्राफ मुकम्मल करना है। जैसे आज अली डैश सुबह सवेरे फजर की अजान दी, तो यहाँ आएगा आज अली ने सुबह सवेरे फजर की अजान दी। इसी तरह बाकी सरगर्मी आप लोगों ने पढ़ते हुए मुकम्मल करनी है। उसके बाद हमारे पास है इन मुहावरात की मदद से जुमले मुकम्मल करने हैं। हमने मुहावरात उन्होंने दिए हैं, जैसे टस से मस ना होना, नक्शे कदम पर चलना, काम तमाम करना, सर आंखों पर बिठाना। बार बार नसीहत करने पर भी वो डैश ना हुआ, तो हम ऊपर से ही जो है वो अल्फाज लिखकर जुमले मुकम्मल करेंगे। तो यहाँ आएगा बार बार नसीहत करने पर भी वो टस से मस ना हुआ। इसी तरह बाकी सरगर्मी किताब पर हल करेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास है पढ़ें। दी हुई इबारत दुरुस्त लफ्ज़ और वानी से पढ़ें। ये इबारत दी गई है, आप लोगों ने इसको दुरुस्त लफ्ज़ और वानी से पढ़ना है। उसके बाद कुछ नया लिखे में हमारे पास है कि अपने इलाके या सूबे की किसी अहम इमारत के बारे में 2 से 3 पैराग्राफ लिखने हैं। यहाँ हमारे पास इशारे मौजूद हैं, जैसे किस किस्म की इमारत है, कब बनी, वजह शोहरत क्या है, नुमाया खसूसियात क्या है, इमारत के बारे में आपकी क्या राय है। यानी आपको अपने इलाके और सूबे की जो भी इमारत पसंद है आप उसके बारे में पैराग्राफ लिखेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास है आओ करें काम। मुख्तलिफ तारीख़ी इमारत की तस्वीर तस्वीर जमा कर कर अपनी कॉपी पर लगाएं। यानी आपने
مختلف عمارتوں کی تصویریں لینی ہیں اور ان کو اپنی کاپیوں پر لگانا ہے۔ پیارے بچوں، یہاں پر ہم نے اپنے طریقے ہمارا سبق کے جو ہے وہ حاصلات تعلم حاصل کر لیے ہیں۔ آپ لوگوں نے سوال جواب اور دیگر اس کی جو سرگرمی ہے وہ اچھی طرح سے یاد کرنی ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔